नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। खरगोन जिले की बलकवाड़ा थाना पुलिस ने मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए कसरावद से सेधवा जा रही पिकअप वाहन को रोका। वाहन में सब्जी की खाली के नीचे छुपाकर कुल 170 पेटी शराब लेकर के जाई जा रही थी, जिसमें 150 पेटी बियर और 20 पेटी देसी प्लेन मदिरा शामिल थी। शराब की कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने चालक विकास पुत्र उपेंद्र सिंह चंद्रवंशी उर्दीना थाना वरुण जिला औरंगाबाद बिहार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बताया कि शराब कसरावद से चाचरिया ले जाई जा रही थी और इस अवैध कारोबार में अन्य लोग भी शामिल है। पुलिस पूछताछ में लगी हुई है। हाँ, पुलिस के द्वारा कल फिर एक बड़ी कार्रवाई अवैध शराब के विरुद्ध की गई है। ये बलकवाड़ा के अंतर्गत खलटा का चौकी पर मुखबिर के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी है जो कि कसरावद की तरफ से आ रही है और सेंधवा की तरफ जाने वाली है, मतलब एबी रोड हाईवे को पकड़कर सेंधवा की तरफ जाने वाली है। जब पुलिस को ये सूचना मिली तो तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित की, थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम के द्वारा जब चेकिंग लगाई गई, वाहनों को चेक किया गया, तो इसी दौरान एक बोलेरो पिकअप वाहन को जब चेक किया गया तो उसमें भारी मात्रा में 170 पेटी शराब मिली, जिसमें से 150 जो पेटियां हैं वो बियर की पेटियां हैं और 20 जो पेटी हैं वो देशी शराब की पेटी हैं। ग्वालियर जिले के डबरा अनुभाग में बुधवार रात ठाकुर बाबा रोड स्थित कलारी के पास एक गोवंश के बछड़े का कटा हुआ सिर मिला। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में गौ सेवक और हिंदू संगठन के सदस्य मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बछड़े के सिर को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए पशु अस्पताल भेजा, लेकिन प्रदर्शनकारी धड़ खोजने की मांग पर अड़े रहे। स्थिति बिगड़ने पर एसडीओपी सौरभ कुमार और सिटी थाना प्रभारी संजय शर्मा पुलिस बल के साथ पहुंचे और लोगों को शांत करने का प्रयास किया। गौ सेवकों ने प्रशासन को गुरुवार सुबह 11 बजे तक आरोपी पकड़ने और धड़ खोजने की चेतावनी दी, अन्यथा डबरा बंद सहित प्रदर्शन की चेतावनी दी। हिंदू संगठन के महेंद्र सिंह चिंटू तोमर ने इसे अत्यंत निंदनीय बताया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता के चलते आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। जो है बछड़े का सर मिला है, कहीं ना कहीं हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ा आघात है और डबरा जैसे शहर में ऐसी घटना घट गई जिसकी जानकारी अभी तक प्रशासन को नहीं है, तो ये डबरा शहर के प्रशासन के लिए और हम सब हिंदू धर्म प्रेमियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। और अगर ऐसे सर कटे तो जिसने काटा अगर उसको सजा नहीं मिलती, उसको फांसी नहीं मिलती, उसका सर काटा जाएगा। तो डबरा के धर्म प्रेमी अपने हाथ में अस्त्र उठाएंगे और उसका वध करेंगे। शहर में प्रदर्शित हो रही फिल्म शतक के विशेषों में क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता एवं जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सांसद सुधीर गुप्ता ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी फिल्में समाज को सकारात्मक संदेश देती हैं। वहीं जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने भी कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म का आनंद लिया और इसे प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सभी ने एकजुट होकर फिल्म का समर्थन किया और सामाजिक विषयों पर बनी फिल्मों को प्रोत्साहन देने की बात कही। शतक पिक्चर मंदसौर में इस टैकीज के अंदर श्रीजी टैकीज में भारतीय जनता पार्टी और हिंदू सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र के लिए देश की आजादी के बाद जो किस प्रकार से एक सरकार देश आजादी के बाद बनी थी, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से हिंदू समाज के लिए जो भारत का पूरे विश्व में हिंदू समाज का जो गौरव था उसको सरकारों द्वारा किस प्रकार से खंडित करने का प्रयास किया, उसके ऊपर जो फिल्म बनी शतक, आज हमारी सब नई पीढ़ी उसको देखकर हम उस आजादी के उस क्षण को याद करते हुए कि हमारा देश वापस विश्व गुरु बने और ये राष्ट्र की पूजा आराधना करने वाले लोग
हमेशा विजयश्री रहे। इस बार प्रेरणा देश दुनिया में कहां से ली जाए ये जनसामान्य तय करता है, और देश के जनसामान्य ने तय किया है कि हमारी प्रेरणा का केंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बने। तो आखिरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा, इसको कैसे समझा जाए, तो मैं समझता हूँ इसके समझने के लिए सबसे बेहतरीन फिल्म जो आज हमारे बीच में है, शतक, जो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार से लेकर गोलवलकर जी तक और आज वर्तमान तक 100 साल की इस गाथा को जीवंत बताते हैं। मंदसौर के जनकुपुरा स्थित प्रसिद्ध द्विमुखी गणेश मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के माहौल के बीच महाआरती का आयोजन किया गया। आरती के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। आज सिद्धि उत्सव समिति द्वारा 15वां भंडारे का आयोजन किया गया है, जो अभी गणपति मंदिर में गणपति की पूजा कर वो अर्पण कर कन्या पूजन कर ये भंडारा चालू रहेगा, जो निरंतर चलता रहेगा, प्रभु इच्छा तक चलता रहेगा। जय महादेव। पूर्वी आउटडोर रिंग योजना की खिलाफत करते हुए इंदौर जिले के सैकड़ों किसान गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर में अर्धनग्न प्रदर्शन करने पहुंचे। किसानों का आरोप है कि आउटडोर रिंग रोड योजना में उनके हजारों बीघा जमीन आ रही है, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार द्वारा जमीन का उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा, लिहाजा इस योजना का किसानों के द्वारा लंबे समय से विरोध किया जा रहा है। इंदौर में आउटर रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पूर्वी और पश्चिम, तो उज्जैन के सिंहस्थ को देखते हुए आउटर रिंग रोड का निर्माण कर रहे हैं। अगर पश्चिमी रिंग रोड बन जाती है तो पूर्वी रिंग रोड की जरूरत ही नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे पूर्वी में 4 रोड है और उस पूर्वी रिंग रोड का जिनका अलाइनमेंट है, ये भूमाफियाओं के चक्कर में इन्होंने हमारी उपजाऊ जमीन को खत्म करना चाहा और उसमें मेरी जैविक भूमि भी जा रही है। मैं पिछले 4 वर्षों से रजिस्टर्ड जैविक खेती कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। उस जमीन को ये पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं और उसी के लिए मुझे अभी तक नवाचार के लिए और जैविक खेती प्राकृतिक खेती करने के लिए सम्मान दिए गए हैं। इन सम्मानों को जब जमीन ही नहीं, सम्मान का क्या करूंगा, तो इन सम्मानों को मैं वापस करने आ रहा हूँ। पूरे इंदौर जिले के किसान की जो मांगे, प्रमुख मांगे है कि हमारे जो आउटर रिंग रोड, पूर्वी रिंग रोड, उसकी जरूरत नहीं है, उसे निरस्त किया जाए। हमारी पहली मांग यही है कि किसी भी इस रोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में ऑलरेडी 3-3, 4-4 कनेक्टिंग रोड है। एक रिंग रोड है, फिर RI2, RI3 बाईपास, 4 रोड है। उसके बाद भी अगर आपको जरूरत है तो आप 161 पे जाए, पर ये इसको पूर्वी रिंग रोड को निरस्त किया जाए, ये हमारी पहली। ब्योहारी में सस्ते घरेलू सामान और फर्नीचर देने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। शहडोल जिले के ब्योहारी कस्बे में संचालित मोहाना ट्रेडर्स फर्म के संचालक ग्राहकों से लाखों रुपए एडवांस लेकर फरार हो गए हैं। निर्धारित तिथि पर लगभग 300 लोग सामान लेने पहुंचे तो दुकान बंद मिली। प्रारंभिक जानकारी में 50 लाख रुपए से अधिक की ठगी की आशंका है। आक्रोशित लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश जारी है। किसने किया धोखाधड़ी? अच्छा, मोहना ट्रेडर्स वाले। इनको आप जानती थी, मोहना ट्रेडर्स को? अच्छा, ये लोग बाहरी व्यक्ति हैं। तो ये अच्छा, ये दुकान खोल के रखे थे किसका? अच्छा, तो आप लोग फर्नीचर खरीदी हैं? तो फर्नीचर मिल गया आपको? अच्छा, नहीं मिला है। कितना पैसा जमा की थी आप? 30,000 रुपए। अच्छा, यहाँ ताला बंद है। आपने पुलिस को शिकायत की? अभी तो पता चला कि ये भाग गया है, तो पुलिस अब की आई है, पहले बात करेंगे, शिकायत करूंगी। रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री के उस निर्देश का समर्थन किया है जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर उपस्थित होना चाहिए। यदि कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचेंगे तो प्रशासनिक कार्यों का शीघ्र और प्रभावी निदान होगा। आगे देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा ये है कि सब मध्य प्रदेश के नागरिक, मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी भी हैं यहाँ, जो सरकारी नौकरी में, वो भी मध्य प्रदेश में पैदा हुए, और नागरिकों की समस्या हल करना ये प्रशासन का काम है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जितने भी हमारे कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी बंधु बहन हैं, उनसे आग्रह है
कि मध्य प्रदेश के आप नागरिक भी हो और परमात्मा ने आपको डबल जवाबदारी दी है, तो आप प्रशासनिक अधिकारी भी बन गए। तो समय पर पहुंचिए, जनता की समस्या का समाधान करिए, जिससे उज्जवल मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश और समस्या मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के जो सरकार की मंशा है डॉक्टर मोहन यादव जी की, उस मंशा पर हम लोग जो है और आगे बढ़ सकें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने के निर्देश और निगरानी व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार को यदि अधिकारियों पर भरोसा है तो जीएडी की टीम से निगरानी क्यों कराई जा रही है। उन्होंने इसे तालमेल की कमी बताया। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री के कदम का समर्थन करते हुए कहा कि समय पर उपस्थिति से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और आम जनता को लाभ मिलेगा। मेरे पास जानकारी है कि शायद आज मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रदेश के बाहर के दौरे पे हैं, लेकिन क्या ये कोई स्कूल चला रहे हैं जहां अटेंडेंस और निगरानी हर एक अधिकारी पर रखनी पड़ रही है उनको? क्या उनको भरोसा नहीं अधिकारियों पे कि वो टाइम पे आते हैं, जनसेवा के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपने विभाग में अपना दायित्व संभाल रहे हैं? ऐसी आखिर क्या नौबत आई कि आज सीएम साहब को अलग से टीम भेजनी पड़ी सबकी निगरानी करने के लिए? ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो सरकार और अधिकारियों के बीच में जो समन्वय होना चाहिए है, जो तालमेल होना चाहिए है, उस पर ही कहीं ना कहीं ये पूरी बात शंका डालता है। बैतूल के कॉलेज चौक पर पुलिया निर्माण कार्य के चलते पिछले 2 महीनों से यातायात बाधित है, जिससे छात्रों में भारी आक्रोश है। ये मार्ग जिले के प्रमुख शासकीय संस्थान जयवंती हक्सर महाविद्यालय तक जाने का मुख्य रास्ता है। रास्ता बंद होने से विद्यार्थियों को लंबा चक्कर लगाकर कॉलेज आना पड़ रहा है। वर्तमान में परीक्षाएं जारी हैं, जिससे देरी से पहुंचने वाले छात्रों को विशेष परेशानी उठानी पड़ रही है। परीक्षा चल रही है पूरे छात्रों की, और इन्होंने किसी डायवर्सन रोड का वो बताया नहीं है, इसके कारण 8 दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और विद्यार्थी जो है परीक्षा में बहुत लेट पहुंच गए। आज हम लोगों ने हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा, तो सीएम ने कदम कर दिया। इंदौर इच्छापुर एदलाबाद 4 लेन मार्ग 3900 करोड़ रुपए की लागत से 6 चरणों में बन रहा है। NHAI तीसरे चरण के बलवाड़ा से धनगांव के बीच मोरटक्का पर बन रहे नए ब्रिज की टेस्टिंग कर 28 फरवरी से यातायात चालू करने जा रहा है। अब यहां से प्रतिबंधित भारी वाहन भी निकल सकेंगे। NHAI द्वारा बनाए जा रहे इंदौर इच्छापुर एदलाबाद 4 लेन के मां नर्मदा पर बन रहे मोरटक्का नए ब्रिज को लेकर खुशखबरी है। NHAI 28 फरवरी से नए ब्रिज से यातायात चालू करने की टेस्टिंग चल रहा है। अब यहां से प्रतिबंधित 20 टन से अधिक भारी वाहन भी निकल सकेंगे। इंदौर इलाहाबाद में हमारे टोटल हमने 6 पैकेजेस में डिवाइड करा है, जिसका लगभग 3900 करोड़ हमारी टोटल कॉस्ट है। इसके अंदर हमारा पहला है इंदौर से तेजाजी नगर, जो कि कंप्लीटेड है, नगर निगम को डिपॉजिट वर्क में दिया गया था। तेजाजी नगर से बलवाड़ा हमारा काम चल रहा है अभी। बलवाड़ा से धनगांव ये भी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। इसके अलावा धनगांव से बोरगांव हमारा 58 किलोमीटर का कंप्लीट हो चुका है। इसमें बोरेगांव से शाहपुर नेक्स्ट हमारा जो पैकेज है वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, और उससे शाहपुर से लेकर हमारा मुक्ताई नगर जो कि हमारा एंडिंग पॉइंट है वो भी हमारा अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये दिसंबर 26 हमारा टारगेट है कि ये हमारा पूरा हम लोग अचीव कर लेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा इंदौर से इलाहाबाद तक। चूंकि हमारा मोटक का ब्रिज जो एग्जिस्टिंग ब्रिज है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है प्रशासन की ओर से, वो जिसमें हमारा भारी वाहन का 20 टन के ऊपर का प्रतिबंध होने के कारण हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। और साथ ही में हमारा जो एग्जिस्टिंग रोड है उस पर ऑलरेडी ओवरलोडेड है, हमारे रोड यूजर बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर। और साथ ही में ओंकारेश्वर के कारण जो हमारे तीर्थयात्री आते हैं उसके कारण जो एक्सीडेंट की संभावना बनती है, इसको हम लोग कंटिन्यू हमारा प्रशासन जो है अनुरोध करता है सड़क सुरक्षा समिति के अंतर्गत कि हम लोग इसको तेजी से निर्माण कार्य करें और जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर लें, जिससे कि हमारा ये राहत हो जाए और रोड यूजर आसानी से सुगम यात्रा कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने टारगेट रखा था कि हम मोटक्का ब्रिज नर्मदा के ऊपर जो बन रहा है उसको हम लोग एक साइड की लेन खोल लेंगे, और उसके पश्चात फिर हम प्रयास करेंगे कि मई से जून में हम लोग पूरी हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें। इस शुक्रवार को रिलीज होने जा रही फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी विरोध तेज हो गया है। इंदौर में अखिल भारतवर्षीय यादव समाज के पदाधिकारियों ने फिल्म पर आपत्ति जताते हुए इसे विरोध की घोषणा की है। समाज के लोगों का कहना है कि फिल्म की कहानी और प्रस्तुति से उनकी सामाजिक छवि प्रभावित होती है और समाज को बदनाम करने का प्रयास किया गया है।
यादव समाज को जो लेकर नाम लेकर उनका वो जो फिल्म बना गई है, ये एक तरीके से समाज की बदनामी के लिए है, जो कि समाज नहीं चाहिए और उसको लेकर विरोध भी कर रहे हैं सब। और हम भी उनके साथ हैं, सबके साथ में, क्योंकि ये हर मतलब अभी थोड़े टाइम पहले ब्राह्मणों को भी लेकर एक मूवी आई थी जो कि मतलब ब्राह्मण के ऊपर बनी हुई थी, और ये यादवों को लेकर ये लव स्टोरी, ये एक सनातनी को हट पहुंचा रही है मूवी। देखिए, कहीं ना कहीं ये यादव समाज को एक टारगेट बनाया जा रहा है, यादव समाज को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। और जिस प्रकार से पिक्चर के अंदर जो स्टोरी बताई गई है, हिंदू लड़की है, मुस्लिम लड़का है, तो ये पिक्चर रिलीज होने से ये समझ के चलिए कि देश के अंदर लव जिहाद बढ़ेगा। तो मेरा तो केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार से ये मांग है कि इस पिक्चर को बैंड किया जाए यहीं पे। यादव जी की जो लव स्टोरी, इनने जो नाम रखा है, सबसे पहला विरोध तो हमारा इसी को लेकर है कि जो आपने नाम रखा है यादव जी की लव स्टोरी। हमारा समाज, हमारा परिवार शिक्षित परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है। आज हमारे मुख्यमंत्री वो यादव समाज से है, कुलपति हमारे हैं, डॉक्टर, मतलब पढ़े लिखे शिक्षित परिवार को लव जिहाद की तरफ इनने बच्ची को, हमारे बच्चियों को लव जिहाद की तरफ इनने जो मोड़ा है, उस मोड़ का हम विरोध करते हैं। वसीम अख्तर नाम का लड़का है, यादव समाज की लड़की से लव जिहाद जो इन्हें दिखाया है, हम उस चीज का विरोध कर रहे हैं। और जिस तरीके से इन्हें हमारे समाज को बदनाम करना है और कलंकित करने का जो इन्हें प्रयास करा है, उसके लिए मेरा यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि इस फिल्म को कल रिलीज होने से रोका जाए। धार जिले सहित संपूर्ण प्रदेश और देश में इन दिनों आदिवासी प्राचीन परंपरा के पर्व भागोरिया हाट की धूम देखी जा रही है, जहां सप्ताह भर चलने वाले इस प्राचीन भागोरिया पर्व को लेकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज धार जिले के अंतिम छोर पर बसे आदिवासी बाहुल्य डही नगर में भागोरिया हाट में हजारों आदिवासी सम्मानजनों का जनसैलाब उमड़ा। भागोरिया हाट में आसपास के आदिवासी क्षेत्रों से दर्जनों ढोल मांदल लेकर समाजजन भागोरिया हाट में पहुंचे, जहां कुर्राट लगाकर मांदल की थाप पर सम्मानजन जमकर थिरके। धार जिले सहित मध्य प्रदेश और पूरे देश में भगोरिया पर्व को लेकर काफी हर्षोल्लास और उत्साह आदिवासी समाजजनों में देखा जा रहा है। साथ ही आदिवासी समाजजन जहां जहां भी हाट भरता है, हम बात करें अगर धार जिले की, तो आज हम जिस जगह पर खड़े हैं ये धार जिले का आदिवासी बाहुल्य डही नगर है, और यहाँ पर हजारों की संख्या में हाट बाजार में भगोरिया हाट पर्व को लेकर आदिवासी समाजजन एकत्रित होते हैं। साथ ही हजारों की संख्या में आदिवासी समाजजन ढोल मांदल की थाप पर नृत्य करते दिखाई दे सकते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर हर्षोल्लास आदिवासी समाजजनों में दिखाई दे रहा है। वहीं युवतियां एक जैसी पोशाक और पारंपरिक आभूषण पहनकर मेले का आनंद लेती है और कुर्राटियां मारकर यहाँ पर आदिवासी समाजजन तीर कमान हाथ में लेकर ढोल मांदल की थाप पर नृत्य करते दिखाई दे सकते हैं। और इसी प्रकार ये आयोजन एक हफ्ते भर चलना है। लगभग 2 मार्च को इस आयोजन का समापन होगा, लेकिन हर बढ़ते दिन इस आयोजन को लेकर आदिवासी समाजजनों में काफी उत्साह और इस भगोरिया पर्व का रंग चढ़ रहा है। इस भगोरिया पर्व की खुमारी बढ़ते जा रही है और इसी प्रकार से ये आयोजन एक हफ्ते चलना है। और आज हम जहाँ पर खड़े हैं ये आदिवासी बाहुल्य डही नगर, जो कि मां नर्मदा के आंचल में बसा हुआ है। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर आदिवासी समाजजन अपने इस पारंपरिक त्योहार, इस पारंपरिक पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कैमरामैन हेमंत रक्षा के साथ लोकमत भारत के लिए धार से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इंदौर के कनाडिया क्षेत्र में जमीन से करीब 200 फीट ऊपर हवा में झूलते रेस्टोरेंट के खिलाफ लगी जनहित याचिका में आज सुनवाई हुई, जहां नगर निगम ने रेस्टोरेंट को अवैध रूप से संचालित होना बताया। इंदौर हाईकोर्ट अधिवक्ता चर्चित शास्त्री ने बताया कि इस याचिका पर आज न्यायालय में सुनवाई हुई है। अधिवक्ता शास्त्री के मुताबिक कोर्ट ने आगामी 10 मार्च को तारीख दी है। सर्वश्री सनातन धर्म संस्कार जल कल्याण समिति के तत्वावधान में 28 फरवरी से 1 मार्च तक शर्मा परिवार में 2 दिवसीय भव्य आवास मेला एवं बिल्डर ब्रोकर सम्मान समारोह का आयोजन होने जा रहा है। एक ही छत के नीचे उज्जैन की सभी प्रमुख कॉलोनियों, प्रोजेक्ट्स और नई योजनाओं में मकान, प्लॉट, फ्लैट और कृषि भूमि की बुकिंग के साथ बम्पर गिफ्ट्स और 11,000 रुपए तक के नगद इनाम का लकी ड्रॉ भी होगा। इस 2 दिवसीय मेले में उज्जैन और आसपास के जिलों के लोग वाजिब दरों पर प्रॉपर्टी बुक कर सकेंगे। ऐसी कुछ नई व्यवस्थाओं के साथ लिए हम एक मेला 28 फरवरी और 1 मार्च को
भव्य आवास मेला होने जा रहा है, जिसमें प्रमुख कॉलोनाइजर के वहाँ पे स्टॉल लगेंगे। मकान, प्लाट, दुकान संबंधित संपूर्ण कार्यक्रम वहाँ रहेंगे। इसमें कुछ जो मकान निर्माण करना चाहते हैं उनसे लेकर और हमारी जो पूरी है स्टॉल लग रहे हैं, आप वहाँ पर आइए। मकान, दुकान, प्लाट खरीदने पर आपको आकर्षण इनाम भी दिए जाएंगे। छिंदवाड़ा में किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिला स्तरीय कृषि मेला एवं मिलेट फूड फेस्टिवल का शुभारंभ 26 फरवरी को पोलो ग्राउंड में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन शिवराज यादव ने जिला कलेक्टर हरेंद्र नारायण और पुलिस अधीक्षक अजय पांडे की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर शेषराव यादव ने कहा कि मिलेट स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है और इसके नियमित सेवन से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि एक समय उनका वजन 101 किलो था, जिसे उन्होंने मिलेट्स अपनाकर नियंत्रित किया। आज यहाँ 3 दिवसीय कृषि और मिलेट एवं संतरे का जो महोत्सव आयोजित किया, इसका इनॉग्रेशन हुआ और मैं इसी महोत्सव की बहुत राह देख रही थी, क्योंकि हम लोग भोपाल में आम महोत्सव करते हैं, उसी तरह हम चाहते थे कि छिंदवाड़ा में संतरा महोत्सव हम करें। और इस साल क्योंकि ये महोत्सव कृषि और मिलेट महोत्सव आयोजित हो रहा था, तो हमारे जो FPO हैं, अर्धनारीश्वर FPO, वहाँ से संतरे का भी हमने प्राप्त। आज छिंदवाड़ा जिले में मिलेट्स मेला, 3 दिवसीय मिलेट्स मेला एवं मिलेट्स का रोड शो आयोजित हुआ। इसका शुभारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो मिलेट्स फसलों के महत्व को बताना, दैनिक जीवन में मिलेट्स के महत्व को शामिल करना, मिलेट्स को शामिल करना, जिससे कि हम स्वस्थ रहें, हमारा जिला स्वस्थ रहे, हमारा प्रदेश और देश स्वस्थ रहे। मिलेट फसल हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने उपयोगी है, इसकी विस्तृत जानकारी आज मध्य प्रदेश शासन की नवीन आबकारी नीति 2026 के लागू होते ही पन्ना जिले में शराब दुकानों के संचालन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब जिले में किसी एक ठेकेदार का एकाधिकार नहीं रहेगा। जिला आबकारी अधिकारी मुकेश कुमार मौर्य के अनुसार इस बार पुराने ठेकों का नवीनीकरण न करते हुए टेंडर का काम ऑक्शन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति ने जिले की 39 दुकानों को 10 अलग अलग समूह में विभाजित किया है। शासन द्वारा इस वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति का निर्धारण किया गया है, जिसके तहत संपूर्ण मध्य प्रदेश में टेंडर के माध्यम से छोटे समूहों में बनाकर निष्पादन किया जाएगा, जिसमें 1 से लेके अधिकतम 5 दुकानों के समूहों का निर्धारण किया जाकर समूह गठित किए जाएंगे। उनका निष्पादन ई टेंडर एवं ई ऑक्शन टेंडर के माध्यम से किया जाएगा। इंदौर नगर निगम की ठेला, रेहड़ी और फुटपाथ दुकानदारों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का विरोध हो रहा है। गुरुवार को बड़ी संख्या में फुटपाथ व्यापारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। उन्होंने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन ये है, नगर निगम जो ठेले वालों के साथ में अत्याचार कर रही है निरंतर, और इनके ठेले उठाना, इनसे राशन लेना, इनसे सब्जियां ले जाना, इनको परेशान करना, इनको जगह नहीं देना, इनके रोजगार को छीनना, इनके बच्चों का जो शिक्षा है उसको छीनना, इनके घर में 2-4 माता है, किसी का बीमार होना, किसी के बुजुर्ग माता पिता जिसका इलाज कराना, उनके सबके अधिकारों का शोषण नगर निगम कर रही है। नगर निगम इनके ठेले उठा जाती है, व्यापार कैसे करे? क्या छोटा व्यापारी इस देश में व्यापार नहीं कर सकता? उसको क्या उतना अधिकार नहीं है जितना अधिकार एक बड़े व्यापारी को है? जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां इंदौर शहर में खुल गई है, जो इसी तरीके का व्यापार करते हैं और डोर टू डोर डिस्पैच भी करवा रहे हैं, तो क्या उनकी गाड़ियों से और उनकी मोटरसाइकिलों से क्या जाम नहीं? इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने पूर्वी क्षेत्र में आउटर रिंग रोड योजना का विरोध कर रहे किसानों की बात सुनने के लिए उनके साथ जमीन पर बैठकर चर्चा की। सांवेर और महू विधानसभा सहित क्षेत्र से लगे किसानों की जमीन आउटर रिंग रोड योजना में आ रही है, जिसका विरोध करते हुए किसानों ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान SDM और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भंडाहेड़ा में 111 करोड़ रुपए की लागत से 19 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें सड़क चौड़ाईकरण, संपर्क सड़कों का लोकार्पण, दिगोड़, चंद्रावला, हरिपुरा,
चावंड हेडी और दरबीजी में नई पुलिया निर्माण शामिल है। ग्राम भौरा में 55 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण भी किया गया। 2 नए 3311 केवी ग्रिड सब स्टेशन का शिलान्यास कर बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे लो वोल्टेज की समस्या समाप्त होगी और सालाना 13.42 लाख यूनिट बिजली की बचत होगी। ओम बिरला ने परवन सिंचाई परियोजना और हर घर जल योजना का उल्लेख किया, जिससे किसानों को पानी और ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। दोनों नेताओं ने विकास कार्यों से ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने और क्षेत्र को 75 वर्षों के अनुभवों से मुक्त करने का संकल्प दोहराया। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के सांगोद विधानसभा के अंदर वर्षों से जो अभाव थे, उन अभावों को योजना बनाकर पूरा करने का काम किया जाए। बेहतर रोड कनेक्टिविटी हो, हर खेत तक पानी हो, हर घर तक नल हो, पर्याप्त ऊर्जा हो, ये सब कामों के विकास और लोकार्पण हो रहे हैं, जिससे कि सारे क्षेत्र में समृद्धि खुशहाली आए। यहाँ प्रारंभ हुआ है और इससे इस क्षेत्र को पूरे को सौगात मिलेगी। और यही नहीं, इसके अलावा भी इस क्षेत्र में चाहे हमारे नए बजट में भी इस 2025-26 के में भी घोषणाएं हुई है और उसके माध्यम से कई घोषणाएं इस क्षेत्र के लिए हुई है, जिसका भी लाभ इसको मिलेगा। और इसके अलावा लगभग 1100 करोड़ की पेयजल योजना, जिससे इस पूरे क्षेत्र में घर घर पानी पहुंचेगा, उसका भी शिलान्यास 7 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी 7 तारीख को एयरपोर्ट के वहां से करने वाले हैं, जहां 4600 करोड़ की पेयजल परियोजनाओं का। खबरों में फिलहाल इतना ही। देख रहे लोकमत भारत। नमस्कार।